अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत खुश होती है कि उसकी आखिरकार शादी होने ही वाली है। दिल भी खुश होते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी फैमिली से मनवा ही लिया कि अब वो ज़ारा से शादी करने वाले हैं। इसी तरह उसकी अम्मी भी उसका सदका उतारने के लिए आ जाती हैं ज़ारा का कि ज़ारा तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा खुश रहो और किसी की भी नज़र ना लगे तुम्हें। वो कहती हैं कि हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। लेकिन वो असल में तो अपना मकसद निकालने के लिए आई हुई होती हैं। वो ज़ारा को कहती हैं कि साथ को तुम कब से जानते हो। वो कहती है कि साथ तो मेरा एक अच्छा दोस्त है और तो कुछ भी नहीं। वो कहती हैं कि मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त हो, मुझे तो कुछ और ही लगता है। वो कहते हैं कि नहीं, साथ तो बचपन से हमारे घर आता है, उस वक्त तो किसी को पता भी नहीं था कि इसकी मंगनी ज़ैनी से हो गई है। तो वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि इसकी मंगनी ज़ैनी से नहीं बल्कि तुमसे हो गई है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो और एक दूसरे के इतने करीब रहते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़ैनी ये सब सुन लेती है और वो भी परेशान होती है कि इन लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों फतूर आ गया है। लेकिन साथ जब ये बातें सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अभी तो इनका ये हाल है, बाद में ये ज़ारा के साथ क्या करेंगे। ज़ारा अदिल के साथ शादी करके बहुत गलत कर रही है। वो ज़ारा को कहता है कि ज़ारा सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन एक ना एक दिन तुम ज़रूर पछताओगे। वो कहती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो मेरा ससुराल है, एक तो तुमने उनकी नकल उतारी, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। तो वो कहती है बेहतर होगा कि अब तुम उनके बारे में कुछ भी ना कहो। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझसे ऊंची आवाज़ में तुम बात ना क्या करो, मैं इस घर का दामाद हूँ और तमीज़ से बात क्या करो मुझसे। ज़ारा ये बात सुन के और गुस्सा हो जाती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। वो कहते हैं हाँ हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम मेरी कोई बात जब नहीं सुनती तो इस दोस्ती का क्या फ़ायदा। इसलिए मैं भी अब अपनी लिमिट में रहूँगा, तुम भी अपनी लिमिट में रहना। वो कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं मैं ठीक ही कह रहा हूँ, तुम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। क्यों तुम ऐसे लोगों के पीछे पड़ी हुई हो जो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ये दिल तुमसे अभी मोहब्बत करता है लेकिन बाद में वो तुम्हें छोड़ भी तो सकता है अपनी माँ और बहन की खातिर। वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मजबूर होकर आया है, लेकिन उन लोगों को अपनी गलती का एहसास तो नहीं दिला पाया। क्यों तुम हमारी बात समझने को तैयार नहीं हो। वो कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, अब दिल ने आकर माफ़ी मांग लिया और अब हमारी शादी होकर ही रहेगी। वो कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। इसी तरह से अदिल और उसकी फैमिली जब घर जाते हैं तो वहाँ पे मीरा को देख के उसकी बहन को शक हो जाता है कि इसका किसी न किसी के साथ रिलेशन ज़रूर है। वो कहती है कि तुम मुझसे क्या बातें छुपा रही हो। वो कहती है कि मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। वो कहती है कि नहीं, कोई ना कोई बात ज़रूर है और मैं सच्चाई जान कर ही रहूँगी, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।